चलो बेटा, चलिए चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है पी एन क्यू, तो ये और ये, ठीक है, आर द एक्यूट है। अरे यार एक्यूट ही होंगे, नॉर्मल सी बात है, एक्यूट ही होंगे, बिकॉज जब भी एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है तो बाकी दो क्या होते हैं, एक्यूट, बात खत्म, दे आर सो क्यूट। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्यूट एंगल इज सच दैट साइन बी इज इक्विवेलेंट टू साइन क्यू, नॉर्मल सी बात है, उन्हें दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना, बस एट द एंड द क्वेश्चन वांट कि हम एंगल बी और एंगल क्यू को प्रूव कर दो कि दे आर इक्वल। अच्छा, अगर वो साइन बी है तो ये रहा साइन बी, साइन बी ना बच्चे, ये साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, यही होता है, वेरी वेल लो। तो बी के सामने वाला एंगल पी होता है और ये बेटा एच हो गया, सेम है, ये पी हो गया ये एच हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए सी, गाइस ए सी अपॉन में ए बी इजगल टू में साइन क्यू हो गया आपका पी आर अपॉन में पी क्यू। समझ आ गई है बात, समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा देखो, अच्छा कभी बार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार ये के क्यों लगा रहे हैं, बेटा के लगाने का मतलब है कि देखो जब भी कोई रेशो होती है, अच्छा अभी ना मैंने इस क्लास के बच्चे को एक डाउट आया, कहता है रेशो और फ्रैक्शन क्या बराबर होते हैं, क्या लगता है हाँ कि ना, नहीं होते। मान लो मैं बोलूं 2/3 और मैं बोलूं 2:3, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, क्यों, बिकॉज 2:3 मेक बी एंगल दिस, मेक बी फ्रैक्शन लाइक दिस, मेक अ फ्रैक्शन लाइक दिस, मेक अ फ्रैक्शन लाइक दिस, क्योंकि सबको काट के 2/3 आएगा। तो वी कैन नॉट से कि एक रेशियो और एक फ्रैक्शन सेम होता है, ठीक है। हाँ अभी अगर मैं 2/3 और 2:3 को बोलूं तो सेम लग रहा है, बट हो सकता है कि वो कोई और नंबर रहा हो और कॉमन फैक्टर से काटने के बाद वो रिड्यूस होकर ये रह गया हो, ठीक है ना, समझ आ रही इतनी सी बात। तो रिड्यूस होके रह गया हो तो व्हाट वी मतलब डिवाइडेड अ कॉमन फैक्टर, तो दैट इज द के द कॉमन फैक्टर which divide a fraction into a part which make a ratio, it is in a reducing form, okay। अच्छा ज्यादा इंग्लिश छोड़ दो, अभी समझ ही नहीं आई, चलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई समझना ही नहीं था, के लेना आपको बेटा, ठीक है ओके चलो, चलो ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश बोलने प्रेफर नहीं करता। अच्छा सुनो, अगर ये के है ना, इसका मतलब इनका स्क्वायर भी क्या होंगे, इसका स्क्वायर्स क्या होंगे, के स्क्वायर होंगे, तो अगर कभी कुछ हुआ तो हम के स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ये कुछ ऐसे से बोल रहा है, अब सुनो, अगर मैं ये बोलूं कि ए सी, चलो पहले तुम स्क्वायर हटा लो, चलो कोई नहीं, अच्छा ए सी अपॉन पी बी ए बी इज इक्वल टू के बराबर है, और सेम इधर पी आर अपॉन में पी क्यू किसके बराबर है, के बराबर है। अगर मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहिए हो, और या फिर हम कह सकते हैं मुझे ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी बी की वैल्यू चाहिए हो, तो और वैल्यू इसकी चाहिए हो, तो हम देखेंगे अभी क्या कर रहे हैं, हमें ना ये इक्वल करने हैं एंगल, ठीक है ओके। तो हम क्या करेंगे, हमने दो साइड्स लेंगे, एक तो हम लेंगे ए सी अपॉन में कर देंगे पी आर, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं, कौन सी ले लें, हमें प्रूफ करने हैं एंगल जो है बरा, कैसे करें बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन से दो ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल लेने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पर, तो साइन आई साइन आई, अच्छा साइन वाले बराबर थे है ना, साइन वाले बराबर सबने बराबर कर दिए, उसके बाद हमें करना है ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है, और हमें एक और करना है ए बी अपॉन में क्या दे रखा है पी क्यू, इसके बराबर है बेटा के। अच्छा ये कैसे आया, देखो कैसे आया, वो यहाँ से आया, देखो एसी ये था, देखो यहाँ पे एसी था ना, ये एसी था, ठीक है, ये एसी, इसको टू को हटाओ यहाँ से पहले, अभी बाद में लगाएंगे इसको, एसी था ना, और ये पी आर नीचे आ सकता है, वैसे ये ए बी ऊपर जा सकता है इसकी जगह, क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ, तो एसी के नीचे आ गया पी आर, ठीक है, और जो आपका ए बी है वो ऊपर चला गया, तो ए बी अपन में पी आर, तो इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब वो क्या मांगना चाह रहे हैं, यहां से मांग रहे हैं बीसी की वैल्यू, क्योंकि हमें बेस निकालना है, क्या निकालना है हमें, बेस, तो बेस निकालने का मतलब है हमें निकालनी है बीसी की वैल्यू, तो बीसी की वैल्यू जो होगी वो होगी बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर, कह सकते हैं बात, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर होगा, नहीं बेटा ये बेस है ना, तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, सही तो बोल रहा हूँ, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर ही तो होगा, ठीक है, मैंने वो परपेंडिकुलर सीधा लगा दिया ना, ठीक है, और ये निकालेंगे बेटा क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या कहते हो, इतनी बात समझ आ रही है? चलो, अब वो हमसे मांग रहा है कि इनकी ना रेशो बता दो, बीसी अपॉन में आर क्यू बता दो, बीसी अपॉन में आर क्यू। तो अब मुझे सोचना है कि ये वैल्यू रही होगी बीसी, देखो रूट नहीं लगाया ना अभी हमने, तो रूट भी चल जाएगा अभी तो। चलो, इसकी वैल्यू, बीसी की वैल्यू आ गई ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, अपॉन में इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। लेकिन अभी ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे हम ना, पी क्यू को पी क्यू में चेंज कर लेते हैं। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर था, देखो मैंने अभी स्क्वायर लगाए थे ना यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ये अभी मैं यहाँ लगा देता हूँ स्क्वायर को बोले। अब ये कुछ बन गया, कुछ ऐसा बन गया, ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर इजल टू में ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इजल टू में के का स्क्वायर। ओके बच्चे, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्विवेलेंट है के स्क्वायर और पी क्यू के स्क्वायर से, ठीक है। ओके, पी है ये बेटा, पी है। ओके, और वैसे ही मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो आपका ए सी का स्क्वायर है ना, वो इक्विवेलेंट है के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ लगा दो फटाफट से, तो अंडर रूट ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, माइनस ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। क्या यहाँ बात तक समझ आती है? अपॉन में अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कितनी में समझ आ रही है? अच्छा, दोनों में के स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, दोनों में क्या है, के स्क्वायर कॉमन, ठीक, दोनों में के स्क्वायर कॉमन है। अगर दोनों में के स्क्वायर कॉमन, उसका रूट निकाल दिया जाए तो सिर्फ वो क्या बचेगा, के, क्योंकि के स्क्वायर के ऊपर रूट भी है ना, तो के स्क्वायर के ऊपर जो रूट है वो सिर्फ क्या बचाएगा उसको, के। तो हमारा आंसर आ गया के अंडर रूट जो था वही पी क्यू का स्क्वायर और क्या था माइनस पी आर का स्क्वायर, और सेम है नीचे, तो नीचे भी था पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, ये दोनों कट गए। अच्छा, था किसके इक्विवेलेंट, बीसी अपॉन में क्यू आर या आर क्यू, कुछ भी बोल लो। अच्छा, लेकिन अगर ये बता के है तो इसका मतलब तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा ना बेटा, इसके जो हमने के माना था शुरू में, इसके मतलब सारे बराबर हो जाएंगे। एसी, एसी अपॉन में पी आर, तो किया ना एसी अपॉन पी आर, और ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू, और एक और हो जाएगा हमारा बीसी अपॉन में आर क्यू, क्योंकि सारे के सारे किसके बराबर है बेटा, के बराबर। अब अगर सारे के सारे के बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल कैसा हो गया बेटा, सिमिलर। तो ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ, और अगर दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल B इज मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q ड्यू टू कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, डन है बेटा? ओके, क्या कहते हो, समझ आ रहा है? थोड़ा था मुश्किल लेकिन हो गया जैसे तैसे करके।